हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे, अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, मैं निरंजन कुमार आप लोगों को आज से साइंस पढ़ाऊँगा पार्ट डे। ठीक है, साइंस में मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वह है फिजिक्स यानी कि भौतिकी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए भौतिकी साइंस जो है इसको दो भाग बांटा गया है। एक है भौतिक विज्ञान, दूसरा है जीव विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं नॉन लिविंग सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हो गया मान लीजिए ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, कोई भी मटेरियल या कोई भी सब्सटेंस या पदार्थ है उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, संरचना के बारे में पढ़ेंगे, उसके नियम के बारे में पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में। ठीक है, भौतिक विज्ञान को दो भाग में बांटा गया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। राइट, ठीक है, तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, प्रकृति का लॉ क्या है, नियम क्या है, सिद्धांत क्या है, ये कैसे कार्य करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भौतिकी विज्ञान यानी कि फिजिक्स। ठीक है, क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों वो है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलिए प्रकाश के परावर्तन में आप देख रहे हो यहाँ दो वर्ड है, एक प्रकाश है एक परावर्तन। प्रकाश का क्या अर्थ होता है और परावर्तन का क्या अर्थ होगा आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो प्रकाश क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपसे हम ये क्वेश्चन करेंगे कि बताओ प्रकाश क्या होता है, तो आप कैसे प्रकाश और वो अंधेरा में मतलब अंधकार में डिफ्रेंशिएट करोगे, अंतर करोगे। तो आपको हो गया ना कि प्रकाश हम उसको कहेंगे कि जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप अंधेरा में कोई वस्तु रखा हुआ है, राइट, ठीक है, अंधेरा में कोई वस्तु रखा हुआ है तो हम लोग क्यों बोलेंगे वहाँ अंधेरा है, क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं है, मतलब वहाँ वस्तु हमको दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ये हुआ ना, कोई वस्तु अंधेरा में रखा हुआ है, ठीक है, तो बोलते हैं कि अंधेरा अंधकार इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो वस्तु रखा हुआ है वो हमारे आंखों से नहीं दिख रहा है। नहीं तो उस वस्तु को देखना होगा तो हम क्या करेंगे, उस पर टॉर्च जलाएंगे उस वस्तु पर, तब देखने लगते हैं कि वस्तु क्या होता है, प्रकाशित हो जाता है। ठीक है, तब हमको देखने लगते हैं, तो बोलते हैं क्या, तो उस वस्तु को देखने में हमें जो मदद किया वही क्या है, प्रकाश है। यानी कि प्रकाश क्या करते हैं, हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। ठीक है, तो प्रकाश बराबर प्रकाश हम लिख सकते हैं कि प्रकाश वो भौतिक कारक है प्रकाश व भौतिक कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है, देखने में मदद करते हैं। ठीक है भाई, तो क्या है, प्रकाश वो भौतिक कारक है ना, एजेंट है ना। अगर प्रकाश नहीं लाते तो अंधेरा में जो वस्तु रखा हुआ है हम इसको नहीं देख पाते। ठीक है, तो एक एजेंट ऊपर कारक हो गया, फिजिकल एजेंट हो गया जो हमें क्या करते हैं कि किसी वस्तु को देखने में मदद करते हैं। तो ये हो गया, इसी डिफिनेशन हो गया। ठीक है, चलिए प्रकाश की विशेषता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं, प्रकाश की विशेषताएं। प्रकाश की विशेषताएं, प्रकाश की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला ऐसा प्रॉपर्टी ये हो गया कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा किसको कहा जाता है, चलिए ये समझते हैं। ऊर्जा मतलब ये हो गया कि आप किसी सब्सटेंस को अन्य वर्क कर रहे हो जिसको आप अन्य रूप में बदल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे मान लो हवा है, ठीक है, तो हवा क्या करेंगे, उस हवा के माध्यम से क्या करेंगे, एक
हम मोटर लेते हैं, समझ रहे, ये मोटर है, ठीक है। यहाँ पर पंखे लगी हुई है मोटर, ठीक है, मान लीजिए ये पंखे लगी हुई है, और हवा आएगी तो ये क्या करेगा, पंखी नाचेगा, पंखे नाचने से करंट उत्पन्न होगा ना। तो ये क्या, हवा नहीं नाचने से करंट उत्पन्न होता नहीं, तो ये क्या किया, हवा इस पंखे को नचाया, ठीक है। हवा क्या किया है, वो हवा एक एनर्जी को, सॉरी, हवा के माध्यम से हम करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो हवा क्या है, एनर्जी, हवा ने क्या किया, अपना एनर्जी इसको दिया, किसको, इस पंखे को, वो नाचने लगा, ठीक है। तो वो हवा के एनर्जी को प्राप्त करके वो क्या हुआ, वो नाचने लगा, तो यानी इसलिए काइनेटिक एनर्जी आ गया, नेट पढ़े होंगे। अब ये नाचने के कारण ये करंट जनरेट किया है, आगे पढ़ेंगे टेंथ में कैसे करंट जनरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो यही हुआ एनर्जी, जैसे लाइट में भी होते हैं, हम लोग क्या करें, सोलर प्लेट को, मतलब सोलर प्लेट के माध्यम से हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं। लाइट क्या, लाइट सोलर प्लेट लाइट ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है, और सोलर प्लेट क्या करते हैं, लाइट ऑब्जॉर्व किया, उसको करंट कन्वर्ट किया, वो करंट बैटरी में गया, बैटरी के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, तब जाकर बैटरी चार्ज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, लाइट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए लाइट क्या एनर्जी है। लाइट क्या है, प्रकाश ऊर्जा लिखते हैं, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, फॉर्म है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हो गया, प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश तरंग भी है। तरंग तो ये हो गया कि अब क्या कि पानी है, पानी में कंकर आप गिराइए तो वहां पर पानी का रिपल्स बनते हैं, मतलब उसे लहर टाइप बनते हैं, इस टाइप बनते हैं, नहीं इस टाइप लहर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है, कंकर एक मतलब गिराए हैं, ये रिपल्स आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, आगे बढ़ता हुआ जा रहा है ना। यही क्या है, यही वेव है, या एक स्ट्रिंग ले लो, उसको क्या झटका दो तो ऐसे ऐसे करके वहां क्या बनता है, पल्सेज बनता है, ठीक है। वो क्या हो गया, वेव हो गया, वेव को हिंदी में कहा जाता है तरंग का। ठीक इसी तरह प्रकाश भी क्या है, एक तरंग है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या तरंग, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है, नहीं प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। जैसा प्रकाश जो है, प्रकाश भी कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ मतभेद है, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रकाश जो है तरंग है, कुछ कहते नहीं प्रकाश तरंग नहीं कण है, ठीक है। तो कुछ वैज्ञानिकों के मतानुसार प्रकाश को कण माना गया है, उसके कण को कहा जाता है फोटोन कहा जाते हैं, ठीक है। प्रकाश के कण को फोटोन कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है, ठीक है। चौथा है प्रकाश की जो चाल है निर्वात में वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब वह 1 सेकंड वो 3 लाख किलोमीटर जाए 1 सेकंड में। घड़ी के सुई एक बार टिक होगा वो चला गया कितना 3 लाख किलोमीटर, ठीक है। तो प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल निर्वात में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसे बुलाया जाता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर को बोलेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, अगर मीटर पर सेकंड बोलेंगे 3 × 10⁻⁴ 1 मीटर पर सेकंड। ये जो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम चाल है, ठीक है। इससे ज्यादा चाल प्रकृति में किसी भी चीजों का नहीं है, ठीक है। तो प्रकाश की चाल जो है अब्सोल्यूट एक निश्चित है ये, ठीक है। एक प्रकाश की चाल जो है वो क्या है अब्सोल्यूट है, ठीक है। अन्यथा जितने भी चीज हैं सब के सब क्या है रिलेटिव है, ठीक है। अब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। तो ये क्या है प्रकाश की चाल जो है ना अब्सोल्यूट है। मतलब है प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा, ठीक है। आप क्या करो एक पाइप में एक बेंड करो और टॉर्च जलाओगे तो वो पाइप से होकर पास नहीं करना, मतलब जैसे पाइप स्ट्रेट रहेगा
तो प्रकाश आराम से पास कर जाएगा। अगर पैप क्या है, बैंड कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो प्रकाश ऐसे करके ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। आप तो कोई कहोगे कि जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं उसमें ऐसा तो होते हैं, लेकिन वहाँ कुछ और बेस पर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्टिकल फाइबर की बात नहीं हो रही है, कोई जनरल सा पॉइंट है उसकी बात हो रही है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर जो वो काम करता है TIR पे काम करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम करते हैं, ठीक है। तो प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं, ठीक है। प्रकाश जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज था, ठीक है, 5 प्रॉपर्टीज है और भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, चलिए। तो आगे बढ़ें, ये होगा प्रकाश की प्रॉपर्टी। प्रकाश क्या जानेंगे, प्रकाश की प्रॉपर्टीज क्या है यही जानेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट, आप कहोगे कि ठीक है प्रकाश हम जान ये होते हैं, प्रकाश की विशेषता ये होते हैं, लेकिन प्रकाश आता कहां से है, ठीक है। जैसे आपसे पूछा बताओ भोजन हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो बोलते हैं ना भोजन हम जानवरों से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो जानवर और पेड़ पौधा सब ये क्या हो गया, भोजन का स्रोत हो गया। जैसे जल के बारे में बोले, जल कहाँ से हमको मिलते हैं, क्या बोलेंगे, हमको नदी से मिलते हैं, पहाड़ से मिलते हैं, वर्षा से मिलते हैं, धरती से मिलते हैं, तालाब से मिलते हैं, समुद्र से मिलते हैं। ये सब क्या हो, ये सब के सब जल का स्रोत हो गया। ठीक इसी तरह प्रकाश का भी स्रोत होते हैं। जो चीज या जो वस्तुएं प्रकाश को जनरेट करता है, आई मीन मतलब उत्पन्न करता है, उत्सर्जित करता है, ठीक है, उसको कहा जाता है प्रकाश स्रोत। ठीक है, यहां लिख डालेंगे प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट। जैसे इंग्लिश का हमें याद रखना, क्योंकि आगे आप काम लेगा सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि आप एग्जाम में जाओगे तो यही अच्छे से काम लेगा, आप साइंस रखोगे तो, ठीक है। तो सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, ये सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, नाम इसके लिए हम सोर्स किसका, प्रकाश का, ठीक है, जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा परिभाषा चेंज करना चाहेंगे। देखिए बताओ, जैसे आपको कहेगा कि हमारे घर में जो नल का पानी आता है वो कहाँ से आता है, तो आपको देखिए नल का पानी आता है कहीं पर किसी मार्केट में, कहीं पर टावर बना हुआ रहते हैं, उस टावर पर टंकी बना हुआ रहते हैं, ठीक है, उस टंकी के माध्यम से हमारे घर में पानी आता है, ठीक है। लेकिन इस टंकी में पानी कहाँ से आते हैं, इस टंकी में पानी आते हैं धरती से आते हैं, ठीक है। तो हमारे घरों में जो पानी आता है इनडायरेक्टली रूप से आते हैं, कहाँ से, धरती पानी है लेकिन डायरेक्टली आ रहा है, पहले वो टंकी में स्टोर हुआ, अब यहाँ से सप्लाई हो रहा है ना। तो ये भी पानी का स्रोत है। कौन से, ये जो डब्बा है और प्लस धरती तो है ही पानी का स्रोत, यानी कि डब्बा जो है इनडायरेक्ट रूप से हमको पानी दे रहा है, सीधी तौर पर नहीं दे रहा है, तो अप्रत्यक्ष रूप से दे रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए सोर्स नहीं रहता कि पानी आता नहीं आता, ठीक है। ठीक इसी तरह प्रकाश स्रोत में होते हैं, कुछ प्रकाश स्रोत ऐसे होते हैं दूसरे प्रकार से। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए रात मतलब चांदनी रातों में लोग चंद्रमा को देखते हैं तो लगता है वो प्रकाश हमको दे रहा है, लेकिन चंद्रमा प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है, राइट। प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश के कारण हमारी पृथ्वी मतलब प्रकाशमान रहता है, ठीक है। लेकिन क्या चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है, जी नहीं, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली रूप से हमको प्रकाश दे रहा है, ठीक है। तो प्रकाश के स्रोत बोलेंगे वे वस्तुएं जो डायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। अभी मान लो मरकरी ऑफ है, फिर इसको हम देख पा रहे हैं, मतलब उस मरकरी से प्रकाश हमारे आंखों तक आ रहा है। एक मतलब याद रखना, किस हमारे आंखों से जो वस्तु दिख रहा है, ठीक है, वो कैसे दिखेगा, पहले प्रकाश उस वस्तु पर जाएगा,
तब जाकर हमारे आंखों पर आते हैं तो ही वस्तु हम देख पाते, यानी उस वस्तु तो प्रकाश हमारे आंखों पर आ रहा है तो वो वस्तु हमारे लिए क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया, राइट। तो यहाँ लिखेंगे कि वे सभी वस्तुएं जो प्रत्यक्ष, डायरेक्टली हिंदी हमको शायद नया प्रत्यक्ष ही कहा जाता है, वैसे वस्तुएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल क्या हो गया, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं लुमिनियस और नॉन लुमिनियस, ठीक है, दीप्त या अदीप्त, वे सब के सब क्या है, प्रकाश का स्रोत है, सभी वस्तुएं, ठीक है, सभी वस्तुएं, ठीक है, सही है। लेकिन ब्लैक बॉडी को छोड़कर, तो ये एक्सेप्शन है, याद रखना, फिजिक्स में एक्सेप्शन नहीं होते हैं, ब्लैक बॉडी का प्रॉपर्टी कुछ और अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसको हम अलग ब्रांच में पढ़ते हैं, ठीक है, फिजिक्स एक अलग ब्रांच है, ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ा जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसका प्रॉपर्टी कुछ अलग होते हैं, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी को छोड़ करके जितने भी वस्तुएं हैं वे सब प्रकाश के स्रोत हैं, सोर्स ऑफ लाइट है। मैं हो गया, आप हो गया, आसपास जितनी भी चीजें, टेबल चेयर, जितने भी चीज हैं जो प्रकाश उत्पन्न कर भी रहा है, जो नहीं भी कर रहा है, वे सब के सब के प्रकाश के स्रोत हैं, राइट। तो सही वस्तु हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखते हैं हमारे आसपास जो है दो प्रकार की वस्तुएं हैं प्रकाश होते हैं, एक तो वे वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, ठीक है, और दूसरा है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहा है लेकिन अन्य प्रकाश के कारण वो चमक रहा है या उस वस्तु को देख पा रहे हैं, राइट। तो यानी प्रकाश और आधार वस्तु जो हो गया दो प्रकार का हो गया, या यूं बोलेंगे प्रकाश वस्तु जो हो गया दो प्रकार का हो गया, ये बोल सकते हैं नहीं, तो प्रकाश और आधार वस्तु कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार की, क्या लिख दे रहे हैं, प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, राइट। मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश और आधार वस्तु दो में बांटा गया, दीप्त या इसको कहा जाता है प्रदीप्त, या इसको कहा जाता है आत्मदीप्त, प्रदीप्त या आत्मदीप्त कहा जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश कहा जाता है लुमिनियस, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा है अदीप्त या अप्रदीप्त, ठीक है, अदीप्त या अप्रदीप्त। तो ये दो प्रकार की क्या वस्तुएं होंगी, ठीक है। चलिए फिर नोट कर लीजिए, कर लिए, चलिए अच्छी बात है। अब है दीप्त वस्तु किसको कहेंगे, दीप्त वस्तु, नाश जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे
वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, दूसरे पर उत्सर्जित करते एग्जाम्पल के लिए जैसे हो गया सूर्य, तारे, जलती हुई बल्ब, ठीक है, जलती हुई टॉर्च, ठीक है, बहुत सारी चीज है। ये हो गया दीप। दूसरा है ऑदित। ऑदित किसको कहेंगे? जो स्वयं उत्सर्जन नहीं करते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? इसे एग्जाम्पल होगा चंद्रमा। तो इस बार का प्रकाश में ग्रहों, ठीक है, ग्रह है, इसलिए अर्थ हो गया, जितने भी ग्रह है 7 ग्रह जो है, 7-8 जो ग्रह है वे सही। ठीक है, उसके बाद हो गया क्या? ग्रह तो हो गया, कुर्सी, टेबल, चेयर जो भी है, कुर्सी हो गया, ठीक है, कागज हो गया, जो भी चीज जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहा है, ठीक है, जो आपका प्रकाश नहीं है, ये सारा हो गया। ये क्या हो गया? दीप्त और अदीप्त हो गया। ठीक है, अब चलिए ये तो हो गया प्रकाश स्रोत द्वारा वस्तु का वर्गीकरण। ठीक है, अब थोड़ा वस्तु वर्गीकरण कर लेते हैं, प्रकाश गमन के आधार पर कर लेते हैं। ठीक है, तो है प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, राइट? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, राइट? लाइट की प्रोपगेशन के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश से गमन के आधार मतलब क्या होगा? प्रकाश किसी वस्तु को होकर गुजरेगा, उसके आधार पर वस्तु को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला हो गया पारदर्शी, पारदर्शी, ठीक है, इसका आता है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। दूसरा है अपारदर्शी, ठीक है, ओपेक, तीसरा है पारभासी, तीसरा है पारभासी, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ट्रांसलूसेंट, ये 3 प्रकार के वस्तुएं होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। ठीक है, तो लाइट के प्रोपगेशन के आधार पर, गमन के आधार पर वस्तुओं को 3 भाग बांटा गया है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। मेरे प्यारे बच्चों, पारदर्शी क्या है? ठीक है, तो पारदर्शी उसको कहा जाता है जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं, आर पार हो जाते हैं, या जिस वस्तु के आर पार आप क्लियरली देख सकते हो, वह कहलाता है पारदर्शी। ठीक है, जैसे वह शीशा हो गया, कांच, ठीक है, हवा हो गया, स्वच्छ पानी हो गया, ठीक है, व्हाइट क्लॉथिंग हो गया, आप हम देख पाते हैं ना क्लियरली ना, वे सब क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी क्या बोलेंगे? वे सभी
जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, या थीटा नहीं, या जिनके आर पार हम सुस्पष्ट देख सकते हैं, पारदर्शी क्या कहलाएगा? पारदर्शी कहलाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम्पल हो गया, क्या एग्जाम्पल हो गया? चलो पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, हवा, ठीक है, शीशा, व्हाइट शीशा बनेंगे, ठीक है, पानी, स्वच्छ पानी, ठीक है, तो व्हाइट पानी होना चाहिए, कोई भी चीज मिक्स नहीं होनी चाहिए, स्वच्छ पानी, हवा, शीशा, स्वच्छ पानी, उजला पॉलीथीन, ठीक है, तो ये सब हो गया ट्रांसपेरेंट, हो गया पारदर्शी हो गया, ठीक है। दूसरा है अपारदर्शी, ठीक है, जिसके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, या जिसके आर पर प्रकाश बिल्कुल भी पास नहीं कर सकते हैं, वो कहलाते हैं ओपैक। जिसके आर पार प्रकाश थोड़ा भी पास नहीं कर सकता है, अपारदर्शी कहलाता है। अपारदर्शी कहलाता है, क्या कहलाएगा? अपारदर्शी कहलाएगा। फिर क्या भी एग्जाम में बहुत सारा हो गया, चलिए टेबल लिख लेते हैं, ठीक है, कागज लिख लेते हैं, ठीक है, अपने आसपास देखो, जिसके आकर आप नहीं देख सकते हो, देखो वाल के बाद आप हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं ना, तो ये सब क्या अपारदर्शी, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये बोर्ड हो सकते हैं, आपका नहीं दिख रहा है ना, ये चेयर हो गया, ठीक है, मैं आप, ठीक है, नहीं देख सकते आप अपने आप में, क्या आप देख सकते, किसी शरीर आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएगा? अपारदर्शी कहलाएगा, ठीक है। तीसरा है पारभासी, पारभासी, पारभासी किसको कहेंगे? मतलब इसमें क्या होता है कि प्रकाश आंशिक रूप से जाएगा, मतलब हमको आर पार तो दिखेगा लेकिन क्लियरली नहीं दिखेगा, ठीक है। मान इस एग्जाम्पल ऐसे ले लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे सूती वस्त्र लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है, ठीक है, अब उसके आर पार हम देख रहे हैं कोई जा रहा है, ठीक है, बट हम ये क्लियर नहीं, मतलब स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो कौन आदमी है, ठीक है, यानी कि पार्शियली हमको दिख रहा है, आंशिक रूप से दिख रहा है, ठीक है। तेल लगा हुआ कागज, काला चश्मा, ठीक है, तो ये सारी चीज क्या हो पा रहा है? एक्सरे पारभासी हो गया, ठीक है। जिनसे होकर प्रकाश की आंशिक मात्रा ही पार करते हैं, पारभासी कहलाते हैं, ठीक है। एक से एग्जाम्पल हो गया, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज,
दूसरा हो गया तेरे का लिख लीजिए एक्सरे, एक्सरे सूती वस्त्र, काला चश्मा, काला चश्मा। ठीक है, ये सही एग्जाम्पल हो गए किसका, पारभाषी का। ठीक है, तो प्लीज होमवर्क कर लीजिए, पूरी बोर्ड को साफ करने वाले हैं, कर लिए हैं। ओके थैंक यू। चलिए तो ये था वस्तु का वर्गीकरण। नहीं चलिए अब ये तो प्रकाश का जानेंगे, प्रकाश क्या होते हैं, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है। ठीक है, प्रकाश कहाँ से आते हैं, जहां से वो आ रहे हैं उसको क्या कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरण। प्रकाश किसको कहा जाता है, कहते हैं एक सीधी रेखा में कोई प्रकाश जा रही है। ठीक है, तो जो प्रकाश किरण जो है वो प्रकाश के भाग है, तो बोलते हैं प्रकाश जो किरणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो बोलेंगे एक सीधी रेखा में जाने वाले प्रकाश के भाग को या सिर्फ बोलेंगे प्रकाश को क्या बोलेंगे, किरण। तो बोल सकते हैं कि एक सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को किरण। ठीक है, तो मेरे पास किरण और ऐसे दिखाते हैं, एक रे ऐसे लिखेंगे, ये किरण है। ठीक है, ये क्या एक किरण है, कि ये एकदम सीधी रेखा हम दिखाएंगे, प्रकाश दिखाने सीधे हम दिखा देते हैं, ये क्या होगा, किरण होगा। तो कहा जाता है प्रकाश जो है किरणों से बना हुआ है। ठीक है, तो ये किरण हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश जब भी रहता है तो एक किरण नहीं रहते हैं, वो क्या रहते हैं, किरणों का झुंड रहता है, समूह रहता है। एक किरण नहीं रहेगा प्रकाश, एक किरण कोई अच्छे नहीं, और जब भी एक झुंड निकलते हैं तो एक बंडल रहता है किसका, रेज का। ठीक है, तो किरणों के ऐसे समूह को कहा जाते हैं प्रकाश पुंज या किरण पुंज। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म है प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। ठीक है, इसको कहा जाता है बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश पुंज या किरण पुंज, क्या करेंगे, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के कौन सा किरण, प्रकाश के लिखते हैं ना, समूह को प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश पुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए ठीक है, तो चलिए तो प्रकाश पुंज के प्रकार पढ़ेंगे। प्रकाश पुंज की प्रकार। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश पुंज जो है वो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। एक को लोग बोलते हैं अपसारी, अपसारी। ठीक है, फैलने वाला। ठीक है, क्या बोलते हैं, फैलना, डायवर्जिंग, डायवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। दूसरा है अभिसारी, अभिसारी कन्वर्जिंग,
एक जो इकट्ठा होने वाला, ठीक है, कन्वर्जिंग। तीसरा है समांतर, पैरेलल, ठीक है। तो मैं ये स्टूडेंट, ये अपसारी जो किरणपुंज है वो क्या होगा, एक बिंदु से आएगा वो फैलता हुआ जाएगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके वो फैलेगा, ठीक है। तो जितने भी बल्ब हैं वो सब कौन से किरण जनरेट करते हैं, अपसार, वो फैलता हुआ जाते हैं, ठीक है। वो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट में मतलब ऐसा ये रखते हैं, प्रकाश रखते हैं, वो ऐसे करके वो क्या होता है, फैल जाते हैं। ये हो गया अपसारी। अभिसारी क्या होता है, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास अभिसारी लेंस है तो लोग एक जगह इकट्ठा हम लोग कर देते हैं, वो हम क्या सब किरण एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, वो कहलाते हैं अभिसारी, ठीक है। अब समांतर क्या होगा, वो कभी भी काटेगा ही नहीं, ऐसे करके वो पैरेलल वो आगे बढ़ेगा समांतर रेखा की तरफ, वो आगे से बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। वो कहलाएगा क्या, अपसारी किरणपुंज, क्या कहलाएगा, सॉरी समांतर किरणपुंज। मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश कितने प्रकार हो गए, तीन प्रकार के, अपसारी, अभिसारी और समांतर। अपसारी, अभिसारी और समांतर। अपसारी फैलने वाला किरणपुंज, ठीक है, तो किरणपुंज एक पॉइंट से आएगा और फैल जाएगा, अपसारी कहलाएगा। अभिसारी, अभिसारी उसको कहा जाते हैं जब सब किरणपुंज एक पॉइंट इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, वो कहलाएगा अभिसारी, ठीक है। समांतर वो क्या होता है, बड़े काटेगा ही समांतर जो पैरेलल वो आगे बढ़ेगा, वो कहलाएगा समांतर किरणपुंज। मेरे प्यारे बच्चों, अनंत पर कोई सोर्स रखा हुआ है, प्रकाश के स्रोत हैं, तो वहां से जो किरण आ रही है वो सब के सब क्या है, समानांतर किरणपुंज है। क्या है, समानांतर किरणपुंज है। इसे फिजिक्स में एक बोल सकते हो एजम्पशन है, मान्यता है कि अनंत पर कोई वस्तु रखा हुआ है तो वहां से उस वस्तु से होकर प्रकाश जो आ रही होती है वो वस्तु जो प्रकाश जनरेट कर रही है हमारे आंखों तक जो आ रही है वो सब क्या है, पैरेलल। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दो पैरेलल रे अनंत पर जाकर मिलती है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि अनंत को कोई वस्तु रखा हुआ है तो वहां से जो प्रकाश पुंज आ रही है वो सब क्या होगी, समानांतर होगी, ठीक है। तो ये था समानांतर किरणपुंज, ठीक है। तो इसको क्या करें, मिटा दें, चलिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब थोड़ा जान लेते हैं परावर्तन के बारे में, ठीक है। ये परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, चलिए प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर प्रकाश में जान चुके हैं परावर्तन करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, परावर्तन मतलब होता है किसी वस्तु से टकराकर लौटना। क्या होते हैं, किसी वस्तु से टकराकर लौटना, ठीक है, टकरा कर लौटना, ठीक है। जैसे वहां हम एक गेंद लेंगे, इस वाल को मारेंगे, ठीक है, वो वाल क्या करेगा, इसे रिटर्न भेजेगा, तो यहाँ पर हो रहा है उस गेंद का परावर्तन हो रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरह प्रकाश भी क्या करते हैं, सॉरी प्रकाश भी किसी वस्तु से टकराते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होते हैं, मतलब परावर्तित होते हैं, मतलब वो टकरा के वो लौटता है, ठीक है। तो प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर जब लौटती है तो उसी वही जो लौटने की घटना है वह कहलाते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लाइक दिस, ठीक है, यहाँ प्रकाश आएगा, टकराएगा, रिटर्न हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है, ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन, मतलब क्या, टकरा कर लौटना। तो बोलेंगे कि प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन
क्या कहा जाते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहा जाते हैं। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए एक हम एक दीवार बना रहे हैं, सपोज दैट ये वाल है, ठीक है, ऐसे करके एक वाल ऐसे करके, चलिए जरा हम क्या करते हैं, इस थोड़ा कलर कर देते हैं, आर पार ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ओपेक, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश आ रही है, मान लीजिए आई और ऐसे रिटर्न आ रही है, टकरा के लौट गई, आर पार नहीं पास नहीं की, ठीक है, ऐसे गायब लौट गया, ठीक है। यही कहलाते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कराएगा? प्रकाश का परावर्तन कराएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगी? प्रकाश की परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश परावर्तन क्या होता है? किसी वस्तु से वो टकरा कर रिटर्न आ जाता है, ठीक है, तो ये घटना कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन में जो होता है, देखिए यहाँ पे कुछ क्रिया बना रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन में परावर्तन रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म है जिसको कुछ जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये जो है ना, प्रकाश जिस वस्तु पर टकराती है या प्रकाश की परावर्तन घटना जिस वस्तु पर होती है, जिस सतह पर होती है, वो कहलाते हैं परावर्तक सतह। क्या कहलाते हैं? परावर्तक सतह। मेरे प्यारे बच्चों, सपोज कीजिए ये क्या है, ऐसे रे आ रही है और ऐसे टकराएगी, ऐसे लेके आएंगे, ठीक है, तो ये कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो ये लौटने आने वाली किरणों कहा जाता है आपतित किरण। क्या कहा जाएगा? आपतित किरण, इंसिडेंट, ठीक है। लौटने वाले कहा जाते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। इस सतह को क्या कहा जाते हैं? ये सतह जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं परावर्तक सतह। वो भी कौन सा? ये हम ऊपरी ये चमकीला भाग में जहां पर है परावर्तक, परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर परावर्तन घटना हो रही है, जिस बिंदु पर परावर्तन घटना हो रही है, वो बिंदु कहलाते हैं आपतन बिंदु। क्या कहलाते हैं? आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आपतन बिंदु पर एक लंब डाला जाता है, इसको कहा जाता है अभिलंब। ये जो है ना 90 डिग्री बनाया है इस तरह से, ठीक है, ये कहलाता है अभिलंब। ये जो है क्या कहलाएगा? अभिलंब। क्या कहलाएगा? अभिलंब। नॉर्मल क्या कहलाएगा? अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कहा जाता है आपतन कोण, जिसको एंगल आइस दिखाया जाता है, ठीक है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है, इसको आर से दिखाते हैं। तो यहां पर आई जो है मेरे प्यारे बच्चों आपतन कोण है, आर है परावर्तन कोण है, ठीक है। आपतन कोण है और परावर्तन कोण है। ये क्या हो गया? आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास आते हैं इसे डिफाइन करेंगे और परावर्तन के प्रकार पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि परावर्तन के नियम क्या हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसको लाइक कर दे, शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। और बगल में जो बेल आइकॉन है, ये घंटा आकार की जो है मतलब फिगर जो है, उसको क्या कर रहे, टैप कर दे, मतलब उसको क्लिक करे। क्लिक करने पर क्या होगा, वो घंटा जो भी होते हैं वो बजने लगेगा। मतलब जब कभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि नई वीडियो अपलोड हुई है, ठीक है। तो प्लीज इसको, वही जो घंटा घंटी जो भी है उसको आप क्या करें,
मतलब प्रेस कर दे, दबा दे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग वेरी